अभियान 40 IAS द्वारा आयोजित मेगा सिलेक्शन टेस्ट का परीक्षा फल आज जारी कर दिया गया है और प्रतीक्षा सूची भी जारी किया गया है। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज एंड व्यूज और आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। गौतम बुद्धा रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा चलाया जा रहा है अभियान 40 IAS ने यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स की तैयारी के लिए 24 नवंबर को अपने 2 सेंटर्स बोरिंग रोड और कंकरबाग में मेगा सिलेक्शन टेस्ट का आयोजन किया था और 30 नवंबर को ये रिजल्ट जारी करने वाला था। तो अभियान 40 IAS ने रिजल्ट जारी कर दिए है और अभी मेरे साथ हैं अभियान 40 IAS के निदेशक बिलास कुमार सर। इनसे जानते हैं कितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, मार्क्स कितने % मार्क्स में सिलेक्शन किया गया है, जानते हैं कितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, कितने वेटिंग लिस्ट में है और कितने % में इन्होंने सिलेक्शन किया है। आइए जानते हैं इनसे। 24 नवंबर को यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के लिए मेगा सिलेक्शन टेस्ट का आयोजन किया था और 30 नवंबर को आप रिजल्ट प्रकाशित करने वाला था, तो रिजल्ट आपने प्रकाशित कर दिया सर? हाँ, अभी तो हम लोगों ने रिजल्ट प्रकाशित कर दिया है, जिसमें टोटल बच्चे जो है 100 के लगभग हमारे यहाँ एग्ज़ाम दे चुके थे दोनों सेंटर पर, जिसमें से अभी हमारे यहाँ 50% से के बच्चे जो है 22 स्टूडेंट को रिज़ल्ट हमने प्रकाशित किया है, जो 22 स्टूडेंट 50% नंबर लाए हैं और वेटिंग लिस्ट में 18 बच्चे को हैं जो 50% से नीचे वाला स्टूडेंट को हमने वेटिंग में रखा है। सर, आपने ये एक नियम रखा था, उसमें जिन बच्चों का, जिन अभ्यर्थियों का 50% प्लस मार्क्स आएगा उनका सिलेक्शन करेंगे। तो जो सिलेक्शन किए जिन छात्रों का, उनका कितने % है सर मार्क्स? उसका 50% में रिजल्ट से ऊपर लाए हैं बच्चा, और एक बच्चा जो है उज्जवल कांत कुमार हैं, वो 112.84 नंबर लाए हैं, जिसको 1 रैंक मिला है ना। उनका रोल नंबर 1057 है। वो बच्चे हमारे यहाँ से टॉप 5 रैंक में जो हैं उनका नाम क्या है सर, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, टॉप रैंक में उज्जवल कांत कुमार हैं, रोल नंबर उनका है 1057, 112 नंबर मार्क्स लाए हैं। नीरज कुमार सेकंड में है, 94.67 है, जिनका रोल नंबर है 1134 है ना। रितु राज कुमार जिसका थर्ड में है, 86.17 है। तो इसी प्रकार सभी लोगों को 85, 84। अच्छा सर, आपने बताया कि कुछ अभ्यर्थी जो चयन तो नहीं किए लेकिन वेटिंग लिस्ट में है, वजह क्या है सर इसका? वेटिंग लिस्ट में हम लोग इसलिए रखे हैं कि जो बच्चे वो पढ़ना चाहते हैं, उनका कम है, तो वह संपर्क करेंगे संस्थान में आके, और उनको हमने इंटरव्यू, हमारा जो यहाँ का फैकल्टी है एडवाइजर कमेटी में, वो पूछताछ करके वो बच्चे को एडमिशन ले सकते हैं। जो यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के लिए जिनका चयन करना था, उनका चयन तो हो गया सर। एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा इसका? एडमिशन प्रोसेस 1 से हमने कल से शुरू कर देंगे और 15 तारीख तक लास्ट डेट हमने एडमिशन का रखा है, जिसमें हम लोगों ने नोटिस में उनके माता पिता का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र 1.5 लाख से कम आय का हमने वेबसाइट पर भी डाले हुए थे, उनको रखे हैं। जिनका अभ्यर्थियों में अभिभावक की आय 1.5 लाख से अधिक है, वे भी संस्थान के दबाव द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर दाखिल ले सकते हैं। हम कहने का मतलब है सर कि अभियान 40 IAS स्टार्टिंग से ही जो गरीब बच्चे हैं जिसमें प्रतिभा है उनको आगे रखते हैं, प्राथमिकता उनको देते हैं। मान लीजिए सर, कोई छात्र है जिनका फर्स्ट रैंक आया है, अगर उनके फादर की आय 1.5 लाख से अधिक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको कुछ सहयोग राशि भी देनी होगी क्या? वो संस्थान से मांगेंगे, क्योंकि 1.5 लाख से ऊपर है तो वो संस्थान में आके संपर्क करेंगे। उनका आय को देखते हुए फिर हमारा एडवाइजर कमेटी में निर्णय लेके उनको एडमिशन दिया जाएगा। जो सिलेक्ट हुए उनको हम रहने खाने सारी चीज़ का फैसिलिटी फ्री है। जिनका आय सालाना माता पिता का आय जो है 1.5 लाख के अंतर्गत है, उन्हीं को हम लोगों ने रखने का हमने वेबसाइट पर भी डाल दिया है। जिनको आपने वेटिंग लिस्ट में रखा है वो कब तक वेट करेंगे, कब तक उनको इंतजार करना पड़ेगा कि अभियान 40 IAS के जो मेगा सिलेक्शन टेस्ट में एग्जाम दिए थे, कब से हम पढ़ाई शुरू करेंगे वहाँ?
नहीं, सभी को तो बैच चालू होगा 1 वीक जनवरी से शुरू हम लोग फाउंडेशन बैच का करेंगे, क्योंकि उनको जो है रहने खाने सारी चीज़ें संस्थान के द्वारा व्यवस्था हम लोगों ने कर रहे हैं। और ये दिसंबर में हम लोग का स्थापना दिवस है। और ये बच्चे को सभी को हमारे यहाँ यूपीएससी के एक चेयरमैन आ रहे हैं, उनको एक छोटा सा 7 तारीख को उनको टिप्स भी हमने दवाएंगे, सेमिनार के रूप में रखेंगे। और उनको कैसे यूपीएससी तैयारी करना, उसमें हमारे कई जो एक्सपर्ट एडवाइजर कमेटी में हैं, एक्सपर्ट जो हमारे यूपीएससी के एक चेयरमैन आ रहे हैं, वो लोग भी बताएंगे कि कैसे तैयारी करनी चाहिए। और उसके बाद हम लोगों ने जनवरी 1 वीक से इनको रहने खाने का सारी फैसिलिटी शुरू करेंगे और क्लास चालू करेंगे। बच्चों का मार्क्स कैसे दिया गया सर, ये बताइए। सबसे पहले आपको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग के सहयोग से ही हो पाया कि इतनी संख्या में हमारे यहाँ छात्र पहुँचे। आप लोगों ने लगातार ये खबरें लोगों तक पहुँचाई। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे 50% से अधिक मार्क्स लाएंगे, उन बच्चों को हम सिलेक्ट करेंगे। हालांकि यह थोड़ा सा चिंताजनक बात है कि जो हम लोग का मुख्य परीक्षा जो हम लोगों ने लिया था, जो रिटेन था, तो उसमें बच्चों का स्तर बहुत अच्छा नहीं पाया गया। लेकिन ये देखते हुए कि जो हमारे बीच जो हमारे पास उपलब्धता है, उन्हीं बच्चों में से कुछ लेनी थी, तो थोड़ा सा हमने जो उसका ये है क्राइटेरिया थोड़ा हल्का सा ढीला करके उन लोगों को हमने सिलेक्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने 22 बच्चों को हम लोगों ने सिलेक्ट किया है और कुछ का वेटिंग लिस्ट में रखा है। देखते हैं उन लोगों को जो जैसा कि डायरेक्टर महोदय ने कहा कि एक एडवाइज़र कमेटी के द्वारा उन लोगों को एक और मौका दिया जाएगा, उन लोगों को बुला करके उनसे बात की जाएगी कि कितनी समर्पित भाव से कर पाते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम लोगों ने देखा कि वो पूरी तरीके से डिवोटेड हैं, तो फिर उन्हें भी हम लोग उसका नामांकन लेंगे और उन्हें फिर वो तमाम सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी और यूपीएससी की तैयारी कराई जाएगी। चलिए, थैंक यू। 140 IAS के लिए जो मेगा सिलेक्शन टेस्ट हुआ था, उसके का परीक्षा फल आज प्रकाशित कर दिया गया है। प्रतीक्षा सूची भी जारी की गई है। और आपने जो प्रश्न किया है कि डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट हुआ था, ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ था और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हुआ था। डिस्क्रिप्टिव में जैसा कि हमारे सहयोगी भी प्रमोद जी भी बताए कि कुछ छात्रों का जो राइटिंग स्किल है या एफिशिएंसी है, उसमें थोड़ी सी कमी हमें दिखाई पड़ी। जब हम लोगों ने कॉपी का इवैल्यूएशन किया तो उसमें कमी दिखाई पड़ी। इसको सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिविल सर्विसेज की परीक्षा बेसिकली डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पर ही डिपेंड होती है। उसी के मार्क्स को मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आमतौर पे छात्र प्रश्न के उत्तर से पॉइंट से भटक जाते हैं और गैर ज़रूरी बात भी अपने उत्तर में लिखते हैं। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आप प्रश्न से भटके नहीं, पूरा उत्तर प्रश्न पर केंद्रित हो, ये कैसे लिखें। और निश्चित तौर पर प्रश्न पर केंद्रित उत्तर लिखने के लिए एक इंटेंसिव स्टडी की ज़रूरत होती है, एक सफिशिएंट मैटर्स की ज़रूरत होती है, वो हमें कमी दिखाई पड़ी। इसलिए हम लोगों की कोशिश होगी कि छात्रों को उसी तरीके से हम तैयार करें, उसी तरीके से उनके में स्टडी हो, ताकि वो एक डिस्क्रिप्टिव पोर्शन से पॉइंट को रेज कर सकें और उस पॉइंट को अपने आंसर में डाल सकें।